नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जो अक्सर मिसाइलों के परीक्षण के साथ ही नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति और सर्वोच्च नेता किम जोंग उन को लेकर अक्सर चर्चा में रहता है। लेकिन साउथ कोरिया का पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया केवल मिसाइलों के परीक्षण ही नहीं बल्कि गरीबी को लेकर भी चर्चा में रहता है। नॉर्थ कोरिया में चावल मुख्य आहार है, पर हालिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि नॉर्थ कोरिया में चावल को लेकर कई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। पहाड़ी भूभाग से घिरा ये देश चावल का आयात चीन, भारत और अन्य देशों से करता है। नॉर्थ कोरिया चावल को लेकर सजग रहता है और इसका कारण है नॉर्थ कोरिया के लिए चावल का मुख्य आहार के रूप में होना। एक रिपोर्ट जो नॉर्थ कोरिया में चावल को लेकर मार्केट प्राइस के रेगुलर सर्वे पर बात करती है, उसमें कहा गया है कि नए साल 2026 में 4 जनवरी को प्योंगयांग में 1 किलोग्राम चावल का ट्रेड 18,000 नॉर्थ कोरियन वॉन में होता देखा गया, जो कि लगभग 1 महीने पहले 7 दिसंबर के सर्वे के प्राइस से 10% कम था और 2 सप्ताह पहले 21 दिसंबर के सर्वे के प्राइस से 5.8% कम दर्ज किया गया। इस सर्वे में चावल को लेकर नॉर्थ कोरिया के दूसरे इलाकों के बाजारों में चावल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखे जाने का भी जिक्र किया गया है। इस सर्वे के मुताबिक 4 जनवरी तक नॉर्थ प्योंगयांग प्रांत के सिनुइज के एक मार्केट में 1 किलोग्राम चावल का व्यापार 17,900 वॉन में हुआ, जो लेटेस्ट प्राइस दिसंबर की शुरुआत में रिपोर्ट किए गए प्राइस से 11.4% कम था। अब इस गिरावट को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा इस साल की चावल की फसल के दिसंबर की शुरुआत में मार्केट में आने की वजह से है। इसके साथ ही नॉर्थ कोरिया में मक्का की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। मक्का की कीमतों में उछाल नॉर्थ कोरिया की जनता के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया की जनता के लिए चावल के साथ ही मक्का भी मुख्य आहार है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अनाज की कीमतों में बदलाव ने नॉर्थ कोरिया में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों पर ज्यादा असर किया है। अब हालिया चावल की कीमतों में आई गिरावट को विशेषज्ञ नॉर्थ कोरिया के चावल उपभोक्ताओं के लिए काफी ज्यादा राहत देने वाला नहीं बताते हैं, क्योंकि वर्तमान में नॉर्थ कोरिया के मार्केट प्लेस में चावल की कीमत मक्के से 3 गुना ज्यादा है। इसीलिए चावल की कीमतों में कमी से कम इनकम वाले लोगों की खरीदने की ताकत में कोई खास सुधार न होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया में दिसंबर के बीच फॉरेन एक्सचेंज रेट में तेज बढ़ोतरी देखी गई थी, जो महीने के आखिर में कम होती हुई दिखाई दी। 4 जनवरी तक के वॉन टू डॉलर एक्सचेंज रेट की बात की जाए तो बताया गया है कि प्योंगयांग के एक मार्केट में वॉन टू डॉलर एक्सचेंज रेट 39,200 था, जो कि पिछले सर्वे से सिर्फ 0.5% ज्यादा था। जहां तक नॉर्थ कोरिया के लिए चावल की बात है तो नॉर्थ कोरिया चावल का आयात चीन से मुख्य रूप से करता है, लेकिन खाद्य संकट के दौरान उत्तर कोरिया ने भारत से चावल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। चावल के लिए चीन के अलावा नॉर्थ कोरिया द्वारा भारत से संपर्क करने को विशेषज्ञ चावल के लिए चीन पर निर्भरता को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम बताते हैं। इसके अलावा समय समय पर नॉर्थ कोरिया को कई देशों से चावल की मदद भी मिलती आई है। अब नॉर्थ कोरिया में लोकप्रिय चावलों की बात की जाए तो नॉर्थ कोरिया में मल्टीग्रेन चावल, ब्राउन चावल, काला चावल और जौ का चावल पसंद किया जाता है। साथ ही चिपचिपा चावल यहाँ की जनता को काफी पसंद है। नॉर्थ कोरिया की भौगोलिक स्थिति की बात की जाए तो इसका लगभग 80% भाग पर्वतीय है और उत्तर कोरिया के भूभाग का केवल 14% भूभाग ही कृषि योग्य है। यहाँ गर्मियों में फसल उगाने का मौसम भी छोटा होता है। कृषि योग्य कम भूमि और छोटे मौसम के कारण यहाँ चावल की खेती कम होती है, जिसके कारण यहाँ मक्का की खपत में तेजी देखी गई है और वर्तमान में मक्का की कीमत चावल से ज्यादा होने ने यहाँ की जनता के जेब पर असर को बढ़ाने का काम किया है। चावल की जगह मक्का ने एक तरह से ले ली है, लेकिन चावल अभी भी नॉर्थ कोरिया की जनता के लिए मुख्य आहार बना हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कि चावल उत्पादन में आगे बढ़ने की कोशिशें करता हुआ भी नॉर्थ कोरिया नजर आता है, जिसमें नॉर्थ कोरिया द्वारा सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जैसी तकनीकें अपनाई जा रही हैं। इस तकनीक में कम बीज से अधिक उत्पादन की कोशिश की जाती है। अब नॉर्थ कोरिया में उगाए जाने वाले चावल की बात की जाए तो यहाँ च्योरवॉन ओडे चावल नामक एक किस्म की खेती होती है, जो उच्च गुणवत्ता वाला, कठोर बनावट वाला और सफेद चावल होता है। इस चावल को शुद्धता के लिए भी जाना जाता है। इस तरह चावल उत्तर कोरिया के लिए काफी जरूरी है,
चावल की खपत के लिए आयात पर निर्भर होना उत्तर कोरिया की मजबूरी है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में चावल उत्पादन को लेकर कई चुनौतियां हैं और चावल यहां की जनता का मुख्य आहार है। लेकिन हाल ही के दिनों में चावल के महंगा होने या फिर इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर यहां मक्का ने भी मुख्य आहार के रूप में अपनी जगह बनाई है। लेकिन वर्तमान में मक्का की कीमतें भी यहां ऊंचे स्तर पर हैं, जिसके कारण यहां की गरीब जनता को मक्का के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़े हैं, जिससे उनकी जेब पर असर बढ़ गया है।